खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी जो बिहार बोर्ड से जाकर वो आईपीएल तक का सफर तय किए हैं। आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे बिहार का लाल वैभव सूर्यवंशी। आखिर कौन सी कमियों के कारण वैभव सूर्यवंशी को अगले आईपीएल में किसी भी टीम खरीद करके अपने टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे? हमारे साथ क्रिकेट अनुभवी आरजे समीर आजाद जी, इनसे ही समझते अगले आईपीएल में बिहार का लाल वैभव सूर्यवंशी किसी भी टीम के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो ऐसा क्यों होगा उनके साथ? वैभव सूर्यवंशी के फ्यूचर की बात किया है आपने, शायद उनका घरेलू क्रिकेट आपने नहीं देखा होगा, या फिर ये जो बात कह रहे हैं कि अगले सीज़न में उन्हें ख़रीदार नहीं मिलेंगे या फिर अगले सीज़न में वो खेल नहीं पाएंगे, शायद उनके प्रतिभा को वो नहीं भाप पाए हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और मैं ये मानता हूँ कि अगर उनके साथ राजनीतिक ना हो, अगर उनके साथ किसी तरह का बिहार और यूपी, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बंगाल जैसे अगर भेदभाव ना हो, तो वो भारत का फ्यूचर स्टार है। न केवल वो एक कम उम्र के खिलाड़ी है बल्कि उनके अंदर प्रतिभा है। उन्होंने जिन्हें आइडियल बनाया है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के बाएं हाथ के ब्रायन लारा, और बाएं हाथ से वो बल्लेबाजी करते हैं और उनको मैंने बहुत करीब से देखा है क्योंकि हमारी कमेंट्री में भी वो खेल चुके हैं। और उमगांव हो, गंगौर हो, जैसे हमारे मधुबनी क्षेत्र में समस्तीपुर से वो आते हैं, तो मैंने उनको करीब से देखा है और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो उनके ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि अगले बार ख़रीदार नहीं मिलेंगे या फिर हो सकता है कि उनका फॉर्म ख़राब हो जाएंगे, अगर मैं ये जानता हूँ या तो उनके हौसले को वो दबा रहे हैं, उनके हौसले को तोड़ रहे हैं। अक्सर होता यह है कि अगर आपके बच्चे बेहतर खेलते हैं या बेहतर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए, ना कि उनके मनोबल को तोड़ा जाना चाहिए। और इस तरह की टिप्पणी मैं मानता हूँ जिन्होंने भी किया है वो एक युवा के मनोबल को गिराने का प्रयास किया है, उनके हौसले को तोड़ने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं खेल से उनके जहन को भटकाने का प्रयास किया। और बिहार या झारखंड के खिलाड़ी अगर भारतीय टीम में या फिर आईपीएल में खेल रहे हैं, वो बिहार से नहीं खेल रहे। ये पहला खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी जो बिहार बोर्ड से जाकर वो आईपीएल तक का सफर तय किए हैं। जरा सा भी पक्षपात न हो तो फिर वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और किसी भी अच्छे खिलाड़ी को सपोर्ट करना ज़रूरी होता है, उनका मनोबल बढ़ाना ज़रूरी होता है, ना कि उनके बने हुए मनोबल को, उनके हौसले को तोड़ने का काम करें। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की। शार्दुल ठाकुर एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, भारत के साथ साथ विश्व स्तर पे वो अपना परफॉर्म कर चुके हैं। और वैसे गेंदबाज के सामने अगर छक्के के साथ वही गेंदबाज जो बड़े बड़े बल्लेबाज को रन बनाने के लिए परेशान किया है, उनको हाथ खोलने के लिए रोका है, उसी गेंदबाज के ऊपर उन्होंने आते ही छक्के जड़े हैं। और आपने देखा होगा उनकी पारी को, जब 20 गेंदों में 34 रन बनाए थे, 3 छक्के, और वो भी ऐसे छक्के लगाए थे जो किसी भी मैदान पर छक्का होता। 80 मीटर का छक्का लगाना, अब तो बाउंड्री छोटी कर दिया गया है तो बहुत आसान होता है छक्का लगाना, लेकिन 80 मीटर का छक्का लगाना सबके बस की बात नहीं होती है। जो बड़े उम्र के खिलाड़ी उनके लिए भी, जो अनुभवी खिलाड़ी जो सैकड़ों मैच खेल चुके हैं उनके लिए भी, हाँ टाइमिंग के साथ अगर आप खेलते हैं तो भाई बाउंड्री के ऊपर छक्का लगा लेते हैं, लेकिन लंबा स्ट्रोक खेलना, पावर जनरेट करना, उनके बल्लेबाजी में ये एक अलग कुदरती एक देन है उनके लिए, एक गॉड गिफ्ट है उनके पास कि जब वो बल्लेबाजी करते इतने कम उम्र में इतना बेहतरीन और बड़ा स्ट्रोक खेल पाते हैं वो। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा था कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर के कि जैसे ही वो आईपीएल खेलने के लिए आएंगे तो उनका शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलेगा, अपने टीम का विजेता होगा, अपने टीम को जिताने में बड़ा योगदान देगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए तो कयास लगाया जा रहा है कि अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। अगर एक दो पारी से किसी के प्रतिभा को आंका जाए तो ये तो बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। यहाँ आईपीएल है, ये छोटा फॉर्मेट है और छोटे फॉर्मेट में कोई भी खिलाड़ी आंका नहीं जाता है। जहाँ तक रह गए किसी भी प्रतिभा की बात है तो उन्हें आपको आजमाना होगा, हर मुकाम पे देखना होगा, कई मौके देने होंगे। अगर इस तरीके से लोग टिप्पणियां करते हैं तो मैं चाहूँगा, मैं यही जानता हूँ कि ये फिजूल बातें हैं, उनका खेल से ध्यान हटाना चाहते हैं, एक उभरते खिलाड़ी को दबाना चाहते हैं। और वैसे भी वो बिहार के हैं और बिहार से तो परेशान पूरा विश्व कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट भी निकलते हैं, बिहार से इंजीनियर भी निकलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए शिक्षा के मामले में तो बिहार टॉप पर रहते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बाहर के दूसरे राज्य के लोग हमेशा एक राज्य स्तर पे लोग का क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अगर उनको यहाँ पर हौसला देते तो शायद
वो और बेहतर करके दिखाएंगे। और एक दो पारी, अभी केवल 2 इनिंग उन्होंने खेला है जहां 34 और 16 रन बने हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी पूरे आईपीएल के 9 मैच खेल चुके हैं, उनका स्कोर का 30 है, 0 है, 8 है, 1 है, 2 है, इस तरीके से रन बना रहे हैं। तो एक पारी या 2 पारी में किसी के प्रतिभा को आंकना ये कहीं से भी एक बुद्धिमानी वाली बात या एक विशेषज्ञ वाली बात नहीं हो सकती है। उन्हें और मौका मिलना चाहिए, और मौका मिलेगा तो ही वो प्रतिभा दिखाएंगे। कोई भी खिलाड़ी है, अगर मौका नहीं मिला है तो उनका फॉर्म खराब हुआ है। अगर मौका जितना ज़्यादा मिलता है, कहा जाता है कि कोई भी सोना जेवर तभी बनता है जब वो पकता है, आग में पकता है। जब तक उन्हें पकाएंगे नहीं तब तक वो कुंदन बनेगा नहीं, वो उसमें चमक आएगी नहीं। किसी भी खिलाड़ी को बड़ा बनने के लिए उन्हें लगातार मौका मिलना ज़रूरी है, उनको खेलना ज़रूरी है। अगर उनको बेंच पे बिठा के रखेंगे, पानी पिलवाने के लिए रखेंगे या फिर टीम के साथ रखेंगे, तो ये कहीं से भी उनके प्रतिभा की जांच नहीं होगी। प्रतिभा की जांच जब ही होगी जब उन्हें रेगुलर मौका मिलेगा। 1-2 पारी से आंकना या उनके परफॉर्म पे सवाल करना, ये सरासर बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है।